नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली में जो ये उंगलियां हैं, इनका झुकाव अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है इंडेक्स की फिंगर की तरफ इसका झुकाव जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर मामले में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपके सभी ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति से यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार से जो है आपकी हथेलियाँ आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रही हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम स्पष्ट देखें तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये यहाँ पे जो है सूर्य पर्वत के शुरुआती में ही खत्म हो रही है। तो सूर्य मतलब नेम फेम, सूर्य मतलब यश, सूर्य मतलब आपका फेम, ठीक है ना। सूर्य मतलब यश, ठीक है ना, जिसको प्रसिद्धि कहते हैं। तो मन में हमेशा व्यक्ति का क्या होता है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं या मैं बहुत फेमस हो जाऊं, मैं एक ब्रांड बन के रह जाऊं। क्योंकि बुद्धि का मेल जो है जब कीर्ति से होता है तो व्यक्ति के दिमाग में केवल और केवल जो है यश पाने की इच्छा ज़्यादा रहती है, नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। और ऐसे स्तर को व्यक्ति चुनता है कि कहीं ना कहीं जो है एक टॉप लेवल तक पहुंचा जाए, चाहे हो ना हो, लेकिन व्यक्ति की अवधारणा यही रहती है। क्योंकि मस्तिष्क सीधा यहाँ पे जो है अग्नि तत्व सूर्य से जो है कनेक्ट कर रहा है और साथ में उंगलियों का झुकाव बृहस्पति की तरफ है। तो बृहस्पति की तरफ होना स्वतंत्र विचारधारा और साथ में जो है अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, लीडरशिप की क्वालिटी ये गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखें स्पष्ट तरीके से, आप देखो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और ये आपकी मिडिल की फिंगर है। इसका जो तीसरा पोरवा है इसमें स्पष्ट तरीके से आपको ऐसा छिद्र दिखाई दे रहा है कि इससे आर पार दिख रहा है। आपके जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीजें जरूर रखेगा। या तो ठीक 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष ज्यादा रहेगा, या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा। कहीं ना कहीं पैसे आएंगे तो सही, लेकिन खर्च भी हो जाएंगे, आप सही तरीके से उनको बचा नहीं पाएंगे। खर्चीला स्वभाव रहेगा या संघर्ष रहेगा, या धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये 2 या 3 चीजें आपके जीवन में रहने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे धन के मामले में ही ये धन कमाने की ललक तो जबरदस्त दिखाई दे रही है, आगे चलकर इसका लाभ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक अगर ध्यान से देखें तो नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये थोड़ा सा कमी करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब इस कमी को नेचुरल तरीके से अगर आप पूरा करते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ तक आपको केवल और केवल इसका नाखून बढ़ाना है, अगर प्राकृतिक तरीके से वास्तव में इसका फायदा आप लेना चाहते हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है, आपकी वाणी की जो ताकत है वो बढ़ेगी, दूसरे को आकर्षित करने वाली वाणी आपके अंदर आएगी। तीसरा, ये त्वचा का मालिक है, ठीक है ना। त्वचा मानी पैकेजिंग, आपकी जो त्वचा है इसको सुंदर बनाता है। और जब जो है हमारा शरीर सुंदर होता है ना, दिव्य होता है ना,
आकर्षित करने वाला होता है तो कहीं ना कहीं इससे हमारे काम बनते हैं। तो ये चीज़ें डेवलप होंगी तो आपकी सफलता में ये जो है चार चांद लगा देगा। और दूसरी बात, बुद्ध को बेहतरीन रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर आपको अपना जीवन उच्च स्तर का जीना है तो बुद्ध को हमेशा जो है प्रबल रखिएगा। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं। कम से कम 3 महीने तक इसका सेवन खूब करिएगा। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन का परफ्यूम। अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है आपको तो स्नान करने के बाद आप अपने शरीर पे थोड़ा सा परफ्यूम जरूर लगाएं, चंदन वाला परफ्यूम, ठीक है ना। और एक हरा रुमाल अपने बैग में, ऑफिस के बैग में या अपनी जेब में एक सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। उसका यूज मत कर लीजिएगा, उसको रख लीजिएगा। सुबह और शाम रुद्राक्ष की माला से, अगर हो सके, वैसे तो आपको मैं दूसरी माला से बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे गुरु चांडाल योग आपकी हथेली में बन रहा है, बहुत बड़ी समस्याएं देता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे समस्याएं और बढ़ा रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए और जीवन में उच्चतम स्तर पाने के लिए मैं आपको दूंगा, लेकिन गायत्री मंत्र ही दूंगा, माला बहुत अलग प्रकार की दूंगा, उसका विधि बताऊंगा, तो वो जरूर करिए। तो उससे आपके ग्रह नक्षत्र एकदम अच्छी स्थिति में आएंगे, ठीक है ना। तो ये करके आप देखिएगा, निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ा फायदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज का अपने जीवन काल में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखेंगे आप तो ये यहाँ से धीरे 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 करके ये आपकी जीवन रेखा है, वह हृदय रेखा, और चंद्रमा से निकलती हुई एक करियर और धन की रेखा इसमें विलीन हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय अपने जीवन काल में ले लेता है जिसके कारण वो अपनी खुद की डेवलपमेंट को, खुद की प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है, मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए कोशिश करें भावनाओं के वशीभूत होकर कोई आप बड़ा निर्णय न लें। और जब ये रेखा करियर और धन की रेखा पूरी नहीं होती है, आधी अधूरी होती है, तो निश्चित तौर पे जो आपका करियर का मामला होता है, जो आपका धन का मामला होता है, जिस प्रकार के आपके प्रयास होते हैं, जिस प्रकार की आपकी मेहनत होती है और जिस प्रकार के आपकी आकांक्षाएं होती हैं, उस किस्म से आपका करियर और धन के मामले स्टेबिलिटी नहीं होने देता, ये अस्थायित्व तो नहीं आने देता है। और कई बार आपके जो कार्य होते हैं, ऐसी स्थिति में वो कार्य कहीं ना कहीं विलंब होते हैं, ठीक है ना। और जिस प्रकार से आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसमें उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, चंद्रमा से निकल करके आपके करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है बहुत सुंदर स्थिति में। अगर ये आगे भी बढ़ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा ये आपके जीवन काल के ठीक 38वें वर्ष से, ठीक है, 38 ईयर से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। और 41वें वर्ष से ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। 41 ईयर से अब कितना आएगा, आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा। दूसरा, अगर आपके पास गाड़ी का सुख नहीं है और आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हैं कि मुझे एक अच्छी गाड़ी का सुख मिले, लग्जरी गाड़ी का सुख मिले, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 41 से 45 के बीच में आपको ये सुख मिल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको अपने घर का सुख नहीं मिल पाया है, बड़ा आप जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे,
यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है कि महालक्ष्मी की कृपा के कारण, इस भाग्य की लकीर के कारण 41 से 45 के बीच में आपको अपने घर का सुख मिल जाएगा। उस सुख को भोगना आप शुरू कर लेंगे। अगर नहीं मिल पाया तो इसकी आप नींव रख लेंगे, लेकिन ये मिलना ही मिलना है। बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि कोई व्यापार आप शुरू करें, लेकिन व्यापार शुरू नहीं हो पा रहा है, अड़चने आ रहे हैं, आपका प्रयास निरर्थक हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 41 से 45 के बीच में कहीं ना कहीं आप अपना व्यापार शुरू कर लेंगे, खड़ा कर लेंगे। अगर ऑलरेडी आप व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसका विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो है एक अच्छा रूप नहीं दे पा रहे हैं, एक ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं, तो स्पष्ट तरीके से 41 से 45 के बीच में आप उसको बढ़ाएंगे भी, उसका विस्तार भी करेंगे, उसका फैलाव भी करेंगे और एक ब्रांड बनाकर उसको निखारेंगे भी। ये जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। और 45वें वर्ष के आसपास पूरा भाग्योदय आपका हो जाएगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, स्पष्ट तरीके से। किसके कारण? केवल और केवल आपकी भाग्य की लकीर के कारण। और उसके बाद देखिए सूर्य की रेखा भी जबरदस्त है, बहुत बड़े यश ये देती है, बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा ये देती है। व्यक्ति एकाएक समाज में जो है एक ब्रांड बनकर उभरता है, उसकी कीर्ति फैलती है, वो बड़ा सफलतम स्थिति में आता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे शुक्र के कारण तो बुढ़ापा 57वें वर्ष से जो आपका समय आ रहा है वो बेहतरीन आ रहा है, दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रहा है। लेकिन इनके बीच में जो ये छिद्र है, ये धन के मामले में बुढ़ापे में संघर्ष की स्थिति को रखेगा, स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। इसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा उपाय दूंगा, और उपाय कितना भी छोटा हो बड़ा पावरफुल होता है, आपके जीवन में बड़ी चीजों को ये करता है। अब आपके सवाल लेने से पहले एक दो चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जिस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसका नीचे का जो ये भाग है ये देवगुरु बृहस्पति का भाग है। गुरु मतलब सबसे बड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्रूर ग्रह शनि को देख रहा है। जब ये क्रूर ग्रह शनि को देखता है तो परिवार को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं देता ही देता है। कई बार ऐसा देखा गया है, परिवार को लेके कोई ना कोई चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं उस समय पे, या कोई ना कोई परिस्थितियां या खड़ी करता है। खासकर आपका दाम्पत्य जीवन, आपका परिवार का सुख और आपका कुटुंब का सुख, उस पे ये असर करता है, कहीं ना कहीं परिस्थितियों को ये खड़ा करता है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ अगर मंगल से आके कोई रेखा आपकी हृदय रेखा में समाहित हो जाए, आगे न बढ़ पाए, तो ऐसे में ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। आपने ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लकीरें बन रही हैं। तो अभी कुछ नहीं भी होगा तो आगे के लिए सचेत रहें। छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, उस उपाय को जरूर करें, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है वो आपको प्राप्त होगा और निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ साथ आपका जो गुरु का क्षेत्र है यहाँ से ये कमजोर स्थिति में आ रहा है। आपके हथेली में अभी 2.5 वर्षों तक साधारण स्थिति में बैठ गया है, और जब ये साधारण स्थिति में किसी की हथेली में बैठता है ना, तो उस जातक के अंदर भी ये साधारणता देने की कोशिश करता है, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं स्पष्ट तरीके से। लेकिन जो इनके कुदरती गुण हैं वो आपके अंदर रहेंगे ही। कहीं ना कहीं ये हंसमुख स्वभाव रखेगा, आपके अंदर दयालुता बढ़ाएगा, दूसरों की मदद करने की भावना को तेज करेगा,
आर्थिक पक्ष को भी लगभग ठीक ठाक रखेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बनाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व ये आपको देता हुआ यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर ये यहाँ पे चतुष्कोण में बदल जाता है तो इसका प्रभाव आपके जीवन में सबसे बेहतर पड़ेगा। देखिएगा, जब ये धीरे धीरे कमजोर होता है ना, तो ऐसे में क्या होता है, धन की दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है मगर उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। जब ये धीरे धीरे ज़्यादा खराब होने बैठ जाता है तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे व्यक्ति के संबंध थोड़ा कड़वाहट में बदलने शुरू हो जाते हैं, या बुजुर्गों की वजह से उसके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं तरक्की को रोकता है। जितना कमज़ोर होता जाएगा उतना आपकी तरक्की को रोकेगा, और ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो तरक्की तो रुकेगी ही, बस व्यक्ति गुजारा करता रहेगा। कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति की इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा इंसान एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। ये ज़्यादा खराब हो तो व्यक्ति की सेहत को भी खराब करता है। कई बार व्यक्ति के अंदर ये डायबिटीज देता है। कई बार ये पेट की दिक्कतों को बढ़ाता है, लीवर का खासकर। कई बार कुछ लोगों के जीवन में मैंने देखा है ये मोटापा को बहुत बढ़ा लेता है। और जब गुरु जितना ज़्यादा खराब होता जाएगा वो इंसान को शिथिल बना लेता है, और खराब हो ज़्यादा तो जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। तो यहाँ पे गुरु कहीं ना कहीं आपका धीरे धीरे खराब स्थिति में आ रहा है 2.5 वर्षों तक। अब उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मंगल से एक रेखा निकल करके आ रही है और यहाँ पे आपके जो है एक क्रॉस का निशान बना रही है। मनी राहु को भी ये खराब कर रही है। जब ये रेखा आती है तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जीवन की लकीर को काटती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर जो परेशानी आती है, सबसे पहले परेशानी ये होती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे ये करियर और धन की रेखा को काटती है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ये हर जगह उतार चढ़ाव देता है, संघर्ष देता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने क्रॉस बना लिया है, ध्यान से देखिएगा, क्रॉस बन गया है यहाँ पे। अगर अभी नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। अगर कर लिया है तो उपाय तो भी करिएगा, ये संभल जाएगा। गुरु चांडाल योग में आता है ये, जब बृहस्पति राहु से ग्रसित हो जाता है। तो आपका बृहस्पति राहु से इस समय ग्रसित हो रखा है, तो गुरु चांडाल योग इसने बना रखा है। जब ये यहाँ पे क्रॉस होता है तो व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में एकाएक समस्याएं बढ़ जाती हैं। कई बार नौकरी खतरे में पड़ जाती है और कई बार नौकरी से व्यक्ति हाथ धो बैठता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में भयंकर उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति घाटे में चले जाता है, कई बार व्यापार बंद हो जाता है। अगर ये सब नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये क्या करता है, धन का नुकसान कर लेता है। कहीं ना कहीं या तो चोरी चकारी हो जाती है, कुछ भी हो, धन का ये नुकसान करता है। अगर इससे भी व्यक्ति संभल गया तो फिर ये व्यक्ति को किसी न किसी कारण, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ये व्यक्ति को कर्जे में डालता है, कर्जे के भंवर में फंसाता है। वो भी नहीं हुआ है या हल्का हुआ है तो ऐसे लोगों को वाद विवाद से बचना चाहिए। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंसाता है और कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। अगर इससे हल्का बच गए तो फिर बड़े सावधान रहे। फिर ये रहस्यमय बीमारी देता है व्यक्ति के अंदर, पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है और ये बीमारी कब तक रहेगी, और लंबे समय तक व्यक्ति इस बीमारी से जूझता रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है गुरु चांडाल योग ये बना रहा है। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए आपको। अब
आपका मणिबंध अगर देखें तो दो ही रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप से उभर रही हैं। जब दो रेखाएं उभरती हैं तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि आप अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर है, क्योंकि ये चीज भी यही बता रही है, कहीं कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष की स्थिति रहेगी, कई बार उतार चढ़ाव रहेगा, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो, आपकी जो सवाल हैं वो ले लेते हैं। पहला सवाल जो है, आप लिख रहे हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कर पाएंगे कि नहीं? देखिएगा, निश्चित तौर पे कर पाएंगे। और वो समय आपका जो है कहीं ना कहीं 40वें से शुरू हो सकता है या 40वें के बाद 41वें से शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भाग्य की लकीर है आपकी, वो वास्तविक रूप में चंद्रमा से प्रभावित हो रही है और अपने गंतव्य स्थान शनि की ओर धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत प्रतिष्ठित जीवन आपका आगे आने वाला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे? अब आप कर क्या रहे हैं, किस फील्ड में आप जाने की सोच रहे हैं, ये आपने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन देखिएगा, अगर ग्रहों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा से संबंधित करियर में या शुक्र से संबंधित जो करियर हैं, इन चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इसके फील्ड क्या है, अगर आप लिखेंगे तो मैं जो है आपको ऑडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं कि समस्या क्या है। समस्या आपकी हथेली में जो दिखाई दे रही है, ये गुरु चांडाल योग की समस्या दिखाई दे रही है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति आपके जो है राहु, क्रूर ग्रह जो राहु है उससे प्रभावित दिखाई दे रही है। और आपका जो केतु का भाग है, कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी अभी कुछ समय तक, तो इस ओर इशारा कर रहा है। तो ये गुरु चांडाल योग की समस्या आपकी हथेली में स्पष्ट दिख रही है। अब चलते हैं कुछ आगे चीजों को देखें। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो मेहनती बहुत अच्छे हैं, लेकिन मानसिक मेहनत या बोलने से जो काम होता है उसमें ज़्यादा सफलता है। शारीरिक मेहनत तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखें दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान दोनों चाहिए, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा शनि की तरफ जाती हुई दिख रही है। देखिएगा, सफल होंगे, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और भौतिक सुख भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर मामले में ये जो रेखा, हृदय रेखा शनि से प्रभावित हो रही है, ऐसी स्थिति को भी ये आपके अंदर दे सकती है कि अपने आगे आप ज़्यादातर किसी की नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं स्वार्थ के गुण आपके अंदर ज़्यादा आ सकते हैं, यहाँ पे ये स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे क्या बदलाव होता है वो तो आगे पे डिपेंड है। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली है। जीवन रेखा को अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा है और एक जो है यहाँ पे धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये पूरा बना तो जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति दिखाई देगी, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज़्यादा उन्नति नहीं दिखेगी। अभी अगर सच कहूँ तो जिस प्रकार से आपकी रेखाएं हैं,
अभी आपको सफलता पाने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा और उसकी शुरुआत 2.5 साल के बाद जो है, जिस प्रकार की सफलता आप चाहते हैं 2.5 साल के बाद आपको मिलनी शुरू होगी। और 41 ईयर से तो आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की है, बहुत सुंदर स्थितियां यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है और 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है। एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी और 40 के बाद अगर आप अपने व्यापार करते हैं या उसको बढ़ाते हैं तो बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे, लेकिन ये जितनी बढ़ती जाएगी, विलुप्त तो होगी वो बात अलग है, अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानियां भी ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं खड़ी करेगी। वर्टिकल रेखाएं बहुत सुंदर है, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज़ आपको बहुत सुंदर स्थिति में ले जाएगी। पीछे की ओर झुका हुआ है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और आगे चलकर ये शौक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये बन रहा है तो किसी चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही है अभी जो चाहिए, जिसकी आकांक्षा है, और कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति को फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी, सब कुछ होते हुए भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए उस सुख के अनुभव में भी थोड़ा सा कमी है, थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा उलझन और थोड़ी दुविधाएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और कई बार निर्णय लेने की जो ताकत है वो भी क्षीण होती हुई दिख रही है। आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, उसमें इस मंगल का भी उपाय मैं दूंगा और इस बृहस्पति का भी उसमें मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। हाँ, ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो कई बार जो है बेवजह की चिंताएं ये देता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार कोई ना कोई वजहें खड़ी कर रहा है। हो सकता है सुबह उठने में थोड़ा आलस्य बना रहे, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है और सूर्य में देखेंगे तो धीरे धीरे त्रिकोण भी बन रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं बना है। सूर्य क्रिया जरूर करें। अगर अपने जीवन काल में आप एक दिव्यता को हासिल कर सकते हैं, अपने आभा मंडल को उस स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। बुद्ध भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, इसका उपाय मैंने दे दिया, जरूर करें। चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से मजबूती आने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अन्य ग्रहों की वजह से शरीर में कोई समस्या हो भी तो भी मन मजबूत रहेगा और जितना चंद्रमा आपका अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। चंद्रमा बहुत सुंदर होने पर कहीं ना कहीं माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन होने पर और शानदार होने पर, ये इससे भी अच्छा अगर हो जाए तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।